हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्स ट्रिगोमेट्री के बारे में। यानी ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग आज हल करेंगे। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आगे हम समझ लेते हैं कि ये इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स का मतलब होता है बाबू उल्टा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उल्टा। सॉरी, हिंदी में उल्टा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इन्वर्स बोलते हैं। यानी अगर y इक्वल टू साइन एक्स हो, क्या हो, साइन एक्स, तो देखिए x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स y। ये कैसे आया, तो देखिए x इक्वल टू यहाँ से साइन उठेगा, यानी ये मल्टीप्लाइज में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y बाई साइन। ठीक है, इसका मतलब है x इक्वल टू साइन इन्वर्स y, ये होता है। ठीक है, अब ये 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 को हल करेंगे और एनसीईआरटी बुक का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है आपका कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यानी साइन इन्वर्स -1/2 हो, ये साइन इन्वर्स 1/2 -1/2। तो देखिए इसका एक क्या होता है साइन, इनका होता है डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। डोमेन का हिंदी होता है प्रांत और रेंज का होता है परिसर। इसका मतलब साइन इन्वर्स को अगर डोमेन पूछा जाए तो साइन इन्वर्स का डोमेन हो जाता है आपका -1 to 1, यानी -1 से 1 तक जाएगा। इसका परिसर जो होगा -π/2 से π/2 होगा। ठीक है, उसके बाद कॉस इन्वर्स x, जो कॉस इन्वर्स होगा उसका डोमेन हो जाएगा आपका -1 to 1, कितना, -1 to 1, और रेंज इसका हो जाएगा 0 to π। फिर उसी तरह आपका कॉसेक इन्वर्स होगा, कॉसेक इन्वर्स x, ये हो जाएगा r, रियल नंबर माइनस ये स्मॉल ब्रैकेट होगा -1 to 1 हो जाएगा। उसके बाद में है ये क्लोज फिगर π/2 -π/2 से π/2, उसके बाद -0। सेक इन्वर्स का सेम होता है, रियल माइनस -1 to 1। उसके बाद देखिए इसका परिसर होगा -π/2, सॉरी 0 से π और -π/2। ठीक है, उसके बाद आपका टेन इन्वर्स होता है। टेन इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो r यानी रियल नंबर, और जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। कॉट इन्वर्स का रियल नंबर टू 0 से π होता है। ठीक है, यही इसका वैल्यूएशंस होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि साइन इन्वर्स का जो वैल्यूएशंस आएगा वो π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा या 1 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन इन्वर्स -1/2, तो साइन इन्वर्स 1/2 यानी π का मान होता है 180। ठीक है, इसको हम लोग किस में बदलेंगे, आपको π/3 में। देखिए 1/2 यानी 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी π/6। ठीक है, तो कॉस इन्वर्स -π/6। ठीक है, एक और चीज़, एक और फार्मूला देख लीजिए। साइन माइनस थीटा अगर हो तो माइनस साइन थीटा होता है। कॉस इन्वर्स माइनस थीटा हो तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। ठीक है, इसी तरह निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी,
सॉरी ये माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन माइनस साइन पाई बाई 6, ये हटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा का क्वेश्चन, यानी इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो है आपका कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आया है कॉस इनवर्स √3/2, यानी कॉस √3 किसका मान होता है जी, कॉस 30 डिग्री का √3/2 मान होता है। इसका मतलब है इसको कॉस इनवर्स कॉस π/6 होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा यानी हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी π/6 आंसर। ठीक है, इसका मतलब मुख्य मान कितना आ गया जी π/6। थर्ड नंबर है कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए आप एक बार 1/2 लिखे हैं, अगर ये कोसेक इनवर्स यानी साइन का जस्ट उल्टा होता है, इसका मतलब 2/1 यानी 2 हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा। तो देखिए कोसेक इनवर्स 2 का मतलब π/6, कोसेक π/6, सॉरी आप कोसेक इनवर्स कोसेक π/6, ये हो जाएगा तो आपका π/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर दिया है tan इनवर्स -√3 -√3, तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स -√3, तो इसको tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री मान कितना होता है जी, tan 60 डिग्री मान √3 होता है। ठीक है, यानी π/3 हो जाएगा, तो tan -π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स -tan π/3, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। 5 नंबर देखिए बहुत ही सिंपल है, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें है कि अगर यदि कॉस के साथ अगर माइनस आता है, तो कॉस के साथ माइनस आता है, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3, क्योंकि 60 डिग्री मान होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब पाई माइनस π/3, इसका मतलब 3 पाई माइनस π/3, तो कितना आ जाएगा जी 2π/3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 6 नंबर देखिए 6 नंबर क्या है आपका, 6 नंबर है जी tan इनवर्स -1। देखिए ये किसका वैल्यूएशंस होता है, तो इसका इसको इस तरह बोल सकते हैं जी tan -θ होता है, tan -θ इक्वल टू -tan θ, यानी -tan इनवर्स 1, तो इसको हम लोग इस तरह -tan इनवर्स tan π/4, तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा -π/4 आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए सेक इनवर्स 2/√3 है, तो इसको हम लोग इस तरह रख सकते हैं, सेक इनवर्स सेक π/, यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, cos 60 डिग्री का मान होता है √3, सॉरी यहाँ पे सेक π/6 हो जाएगा, इसका मतलब cos 60 डिग्री का 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका जस्ट उल्टा क्या है तो 2/√3 हो जाएगा, तो यानी ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा π/6 आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, 8 नंबर आपका दिया हुआ है cot इनवर्स √3। तो देखिए जब भी माइनस अगर देगा कॉट को कॉसेक के और कॉस के साथ, तो उसको माइनस लगा के हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स लिख देंगे,
लेकिन इन सभी के जिसमें माइनस नहीं दिया हो उसको सेम टू सेम उसी और उसका वैल्यूएशन रख देंगे मुख्य मान। तो देखिए कॉट इनवर्स, कॉट ये होता है आपका 30 यानी पाई/6, तो ये हो जाएगा तो पाई/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/√2 का मतलब पाई/4, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो पाई माइनस पाई/4, 4 पाई माइनस पाई बटा 4, इसका मतलब है 3 पाई/4, ये इसका आंसर होगा। भाई 4 पाई से एक पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस 4, ये आपका आंसर होगा। थैंक यू। देखिए आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोसेक इनवर्स और -√2, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा यानी माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस कोसेक इनवर्स √2, इसको इसका वैल्यूएशन ज्ञात करने के लिए माइनस कोसेक इनवर्स कॉस। अब देखिए √2 है यानी 1/√2 किसका होता है, पाई/4 होता है, जो कि साइन का 45 डिग्री मान होता है, तो यानी कोसेक 45 डिग्री मान कितना होता है जी, √2 होता है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं जी पाई/4, यानी ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस पाई/4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल, इस पर बस वैल्यूएशंस को रख देना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है कि ये कितना आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है क्या, यहाँ पे tan इनवर्स और tan 1 कितना होता है यानी 45 डिग्री, 10 पाई/4 हो जाएगा प्लस। अब देखिए अभी बताए हुए थे ना कि cos इनवर्स अगर माइनस थीटा आ जाता तो करना क्या है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा हो जाएगा, इसका मतलब पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 और ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये हट जाएगा तो पाई/4 हो जाएगा प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स 1/2, इसका मतलब है कॉस कितना पाई/3 माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, तो पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 माइनस, इसके बाद माइनस पाई/6 हो जाएगा, तो इसको इस तरह करता है पाई/4, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको एक जगह ले लेते हैं, यानी पाई/1 माइनस पाई/3 माइनस पाई/6, 6, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12, यानी ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको देखिए ये 3 पाई और 12 पाई 15 पाई माइनस 4 2 6 पाई बटा 12, तो 15 में 6 गया तो 9 पाई बटा 12, तो 3 3 9, 3 4 12, तो 3 पाई बटा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए cos इनवर्स 1/2 है, तो इसको हम लोग इसी तरह लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई/3, जितना डिग्री का मान होगा उतना उसको पाई/3 यानी 180 में भाग दे देंगे, यानी cos 60 डिग्री मान है तो 180/3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई/6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/3 प्लस 2 पाई/6, यानी ये गुना करेगा उसमें तो ये भी पाई/3 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पाई/3 अब प्लस में पाई/3,
तो 2π/3 2π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव है कि इसको कैसे बनाएंगे। देखिए साइन इनवर्स x बराबर y दिया है, तो यहाँ पर देखिए इधर क्या है साइन इनवर्स x, यानी इसका मतलब साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin और x बराबर में y, तो इसका मतलब ये गुना करेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x = sin y। उसके बाद दिया आपके क्वेश्चंस में कि A B C और D, ये 4 गो ऑप्शंस हैं, तो ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया 0 से बड़ा और बराबर होगा y और बराबर होगा पाई, यानी पाई से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है, जो कि क्या बिल्कुल रॉन्ग है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसका रेंज होता है π/2, सॉरी हाँ रेंज होता है π/2 से कितना +π/2 तक, बस ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चंस क्या होता है स्टूडेंट। देखिए बहुत ही सिंपल है। 14 नंबर क्वेश्चंस है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स √3 दिया हुआ है, तो देखिए तो tan इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं tan π/3 माइनस, यानी सेक इनवर्स, देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स -θ हो तो क्या इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स, अब सेक इनवर्स 2, यानी ये किसका मान होता है, ये सेक π/3, ठीक है। ये से कंप्लीट ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस π/3, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस ये 2π, क्योंकि ये इससे गुना करेगा तो 3 पे से 1 पाई जाएगा तो 2π हो जाएगा, 2π/3, तो पाई माइनस 2π/3, तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 2π में से पाई जाएगा तो -π/3। तो स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशंस होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को 12th क्लास के पूरे मैथ के सॉल्यूशंस आप लोगों को मिलता रहेगा और बहुत ही बारीकी से मिलेगा। देखिए ये आपका बुक है, क्या है जी, ये आपका बुक है, यहाँ पर दिया -π/3, ये आपके बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो बने रहिए और देखते रहिए हमेशा आपका मैथ विचार, और मैथ से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं। थैंक यू।